हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स लेकर के, यानी पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अंत में फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वन लाइनर के फॉर्मेट में हम इसको कवर करने वाले हैं और पूरे डिटेल वाइज कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है और इस बार के 2024 में भारत की जो रैंक है ना वो कितनी है, तो 126 रैंक है। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की अगर बात करें तो यह जो रैंक है ना ये 2024 में जारी की गई थी और इसको यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार 143 देशों में भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया। वहीं वर्ष 2023 की मैं बात करूं तो इस समय भारत की रैंक थी 125, जबकि 2024 में कितनी है, 126 है। ठीक है ना। अच्छा, टॉप 4 देशों की मैं बात करूं तो पहले स्थान पे याद रखिएगा फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड और चौथे पर स्वीडन देश है। ठीक है ना। अच्छा, अंतिम पायदान पे कौन है, तो अंतिम पायदान यानी कह सकते हैं कि 143वें स्थान पर है अफगानिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात कि इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, उसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 126 है और अंतिम रैंक पे कौन है, तो अफगानिस्तान है और पहले रैंक पे कौन है, तो पहले रैंक पे फिनलैंड है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको जरूर से याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुल भारत के 5 लोगों को भारत के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया जाएगा। पहले की बात करें तो पहले है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा भारत रत्न। पीवी नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा भारत रत्न। इसके अलावा MS स्वामीनाथन, एक वैज्ञानिक है जो कि जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर, ये भी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा भारत रत्न। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी इन 5 में से 4 जो अवार्ड है ना ये मरणोपरांत दिए जाएंगे, जबकि एक अवार्ड जो है ना वो जीवित व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जो को दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो फ्रेंड्स वो बन गई हैं डायना एडुल्जी। कौन बन गई हैं, डायना एडुल्जी ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक की बात करूं तो भारत की रैंक है 134। क्या है फ्रेंड्स, 134। अच्छा, डिटेल में बात करें तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया गया था मानव विकास सूचकांक और इस सूचकांक में भारत को 193 देशों की श्रेणी में 134वां स्थान प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं वर्ष 2023 में जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था इसमें भारत की रैंक थी 135। क्या थी फ्रेंड्स, 135, जबकि 2023-24 वाले में भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो थी 134। अच्छा, टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे और तीसरे स्थान पे है आइसलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है फ्रेंड्स, वो है असम वैभव सम्मान। ठीक है ना। तो असम वैभव सम्मान 2023 वाले से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा किसको, तो रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं रंजन गोगोई, जिनको असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बन गए हैं रमेश बाबू
प्रज्ञानंद, यानी कह सकते हैं कि आर प्रज्ञानंद जो है फ्रेंड्स, ये 2024 में विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी थे, इनको पछाड़ करके पहले नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, नेपाल का जो पोखरा शहर है ना फ्रेंड्स, इसको अभी हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पोखरा शहर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात आई है नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष धावक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स मान सिंह। याद रखिएगा, मान सिंह जो है ना, ये वो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष धावक बन गए हैं। अच्छा, पहले अगर भारतीय पुरुष धावक की मैं बात करूँ तो पहले भारतीय पुरुष धावक थे गोपी थोनाकल जो थे ना, ये पहले भारतीय पुरुष धावक थे जिन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। जबकि मान सिंह दूसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो राज्य की श्रेणी में गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है ओडिशा राज्य को। किसको दिया गया है? ओडिशा राज्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, नई दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा हाल ही में एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स वो कोई और नहीं बल्कि भारत के कप्तान हैं रोहित शर्मा, जो कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि YS जगनमोहन रेड्डी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर। और किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स किया गया YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश के कौन है फ्रेंड्स? ये हैं मुख्यमंत्री। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है ना, ये बार्सिलोना स्पेन के अंदर किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है ना फ्रेंड्स, इसको जीत लिया है नीमा सरीखानी ने। किसने जीता है? नीमा सरीखानी ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 26 फरवरी 2024 को भी हाल ही में गजल गायक पंकज उदास का निधन हुआ गया। तो इनको जो पद्मश्री दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया वर्ष 2006 में दिया गया था। अच्छा, मैं इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था 17 मई 1951 को, जबकि कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था इनका जन्म। अब मृत्यु कब हो गई? 26 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या शहर में किस नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी? तो अयोध्या शहर के अंदर जो सरयू नदी है ना, अयोध्या में जो सरयू नदी है ना, इसी सरयू नदी के ऊपर पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरयू नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से फ्रेंड्स हाल ही में सम्मानित किया गया है प्रभा वर्मा जी को। किसको सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा जी को। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो इनका फ्रेंड्स एक उपन्यास है जिनका नाम है रौद्र सात्विकम। क्या है? रौद्र सात्विकम के लिए इनको 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है प्रभा वर्मा को। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो 32वां जो सरस्वती सम्मान है ना, ये दिया गया था शिव शंकरी जी को इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। बात आई है सरस्वती सम्मान की, तो याद रखिएगा यह सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, सरस्वती सम्मान किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। अगर वहीं मैं पूछ लूं कि सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे, तो सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन।
अच्छा, इससे आपको पता चलता है कि सरस्वती सम्मान का शुरुआत कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। और पहली बार किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को। ये वही हरिवंश राय बच्चन है जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाई चिंगते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ताइवान के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं लाई चिंगते। अगला प्रश्न है, वुमेन्स प्रीमियम लीग यानी WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो याद रखिएगा WPL का यह दूसरा संस्करण आयोजित किया गया अभी हाल ही में। और WPL का जो दूसरा संस्करण ये कौन जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, यानी RCB ने इसको जीता है, जिसकी कप्तान रही हैं स्मृति मंधाना। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु और नई दिल्ली में 23 फरवरी से 17 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था, और इस बार का दूसरा संस्करण ही आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और डिटेल की बात करें तो इस टीम में विजेता कौन रही है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रही है, जिसकी कप्तान स्मृति मंधाना रही हैं। उप विजेता कौन रहा है, दिल्ली कैपिटल, जिसकी कप्तान थी मेग लैनिंग। और इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है ना। ऑरेंज कैप विजेता कौन रही है, तो एलिस पेरी, जो कि मोस्ट रन जिन्होंने 347 रन बनाया था। पर्पल कैप विजेता कौन रही हैं, तो श्रेयंका पाटिल रही हैं, जिन्होंने कुल 13 विकेट लिए थे। जबकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है दीप्ति शर्मा को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाई स्काई पार्क यानी फर्स्ट डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है, तो फ्रेंड्स जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है, पेंच यानी दोनों जगह स्थित है ना, तो उसी को पहला डार्क स्काई पार्क यानी फर्स्ट डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 कब लागू किया गया है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इसको लागू किया गया है, याद रखिएगा 11 मार्च 2024 को भारत के अंदर जो है नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू किया गया है। अगर डिटेल की बात करूं तो इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता के लिए पात्र बनाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वही अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, याद रखिएगा फ्रेंड्स ये है गुजरात के अंदर 108 लोगों के द्वारा एक साथ एक ही स्थान पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, तो फ्रेंड्स 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा रूस। हालांकि ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको करना था, तो फ्रेंड्स ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला था याद रखिएगा ब्राज़ील करने वाला था, लेकिन ब्राज़ील जो है ना फ्रेंड्स ये G21 की अध्यक्षता करेगा, इसकी वजह से मना कर दिया। तो अब किसका नंबर है, तो रसिया का नंबर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ब्रिक्स में कुल देशों की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ब्रिक्स में वर्तमान में कुल 10 देश हैं। हालांकि 6 नए देश को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसमें से जो अर्जेंटीना है ना फ्रेंड्स, इन्होंने ब्रिक्स का सदस्य बनने से मना कर दिया। तो अब वर्तमान में ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो कुल 10 है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा, तो फ्रेंड्स ये उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर खोला जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा देश के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना। याद रखिएगा देश के जो नए चुनाव आयुक्त हैं ना, तो एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो सुखविंदर सिंह बने हैं और ज्ञानेश कुमार, तो ये भी आपको याद रखना है। वही अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राहुल सिंह को, ठीक है ना। राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राहुल सिंह जो है ना फ्रेंड्स, इन्होंने निधि निब्बर का स्थान लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नवनीत सहगल को अपॉइंटमेंट किया गया है।
बात आती है प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश या पहली जज का मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया, वो कौन है? वो है फ्रेंड्स फातिमा बीबी। याद रखिएगा, पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हो गया उनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, वो है फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है फ्रेंड्स श्री वेंकैया नायडू, जिनको पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पाली उमिरगर पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो है फ्रेंड्स शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल को फ्रेंड्स पाली उमिरगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं नायब बुकेले। कौन बना है? नायब बुकेले जो है ना अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न है यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अहमद अवद बिन मुबारक। कौन बना है? अहमद अवद बिन मुबारक जो है ना फ्रेंड्स ये यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं संजय जाजू। कौन बना है? संजय जाजू बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं राधा रतूड़ी। कौन बना है? राधा रतूड़ी बन गई हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इस पोर्टल का नाम है घर पोर्टल। याद रखिएगा, घर पोर्टल इस पोर्टल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया फ्रेंड्स दी मोमेंट ने। किसने जीता है? दिस मोमेंट को 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है INS संधायक। याद रखिएगा, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज जिसका नाम है INS संधायक, इसको भी हाल ही में फ्रेंड्स नौसेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 में से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो फ्रेंड्स उसका नाम है व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स चाइना के अंदर। याद रखिएगा, चाइना के अंदर 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये टीम सऊदी बने हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्थाया का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच। याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच यह पहला नौसैनिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक सभागार अभियान को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स गाजियाबाद। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा अत्याधुनिक सभागार जिसका नाम है अभिज्ञान, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन सी बन गई है? तो वो बन गई फ्रेंड्स नई दिल्ली। अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली जो है ना वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी बन गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाला देश कौन है? तो सबसे पहले स्थान पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पे भारत है। जबकि राजधानी की बात करेगा तो नई दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है फ्रेंड्स बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय जो है ना ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगर डिटेल की मैं बात करूं तो IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 जो शहर है ना फ्रेंड्स ये केवल भारत के शहर है ना, वो भी टॉप 3 में पहले स्थान पे बेगूसराय बिहार का, दूसरे स्थान पे गुवाहाटी असम का, तीसरे स्थान पे नई दिल्ली दिल्ली का है। तो ये भी आपको याद रखना है। नई दिल्ली जो है ये नई दिल्ली का है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है मार्च 2024 में? तो ये किया है फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? दिल्ली के अंदर किया है। व्लादिमीर पुतिन को कौन सवीं बार रूस के राष्ट्रपति
चुना गया है? फ्रेंड्स लगातार 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन को रूस का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए सीईओ कौन बने हैं? फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए सीईओ बन गए हैं मुस्तफ़ा सुलेमान। कौन बना है? मुस्तफ़ा सुलेमान बन गए हैं। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो है ना, ये कुलशेखरपट्टिनम, कहाँ फ्रेंड्स? कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 4 फरवरी को, याद रखिएगा, अभी हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया है। और इस बात की थीम रही है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस देश ने पहला FIH-5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, इसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। यानी कि FIH-5S पुरुष विश्व कप 2024 का जो खिताब जीता है नीदरलैंड ने मलेशिया को हराकर जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, यहीं पर आयोजित किया गया है विश्व वेटलैंड दिवस 2024। अगला प्रश्न है किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? तो असम का जो डिब्रूगढ़ है ना फ्रेंड्स, असम का जो डिब्रूगढ़ है ना, यहीं पर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश लगातार चौथी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WC की 2027 फाइनल में की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड करेगा। लगातार चौथी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC की मेजबानी करेगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उदाहरण किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो NIA के लिए एक ऐप का लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संकलन ऐप। क्या नाम है? संकलन ऐप, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी हाल ही में जितने भी प्रकार के ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आईना पोर्टल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। CVIGIL पोर्टल और इनकोर ऐप ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई-अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फ्रेंड्स सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सपेस लॉन्च किया गया है, फास्टर और सुवास पोर्टल लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चारों पोर्टल आपको याद रखना है। निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। पाट मित्रो पोर्टल जो है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि उद्गम पोर्टल जो है ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं फिस्ट जो सॉफ्टवेयर है ना, ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। संदेश ऐप अर्धसैनिक बलों के लिए लॉन्च किया गया है। संचार साथी ऐप IT मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। IT मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। ई केयर पोर्टल जो है फ्रेंड्स ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये तो फ्रेंड्स हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख ऐप और पोर्टल। यहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न हुए एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान हासिल किया है? तो भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना कुवैत सिटी कुवैत में किया गया था, जो कि 12 से 22 जनवरी के बीच चला था। और इस बार का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। और प्रथम स्थान किसका था? तो चाइना का प्रथम स्थान था, जिन्होंने कुल 9 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल। जबकि दूसरे स्थान पे ताइवान था, जिन्होंने कुल 2 पदक जीते थे और दोनों के दोनों गोल्ड जीते थे, ठीक है ना। जबकि भारत जो है ना फ्रेंड्स, भारत ने कुल 8 पदक जीता था। 8 पदक में भारत 1 गोल्ड जीता होगा, जिसकी वजह से भारत कितना स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। याद रखिएगा, ये जो मेडल तैयारी तैयार की जाती है ना, तो ये किसके आधार पर? तो गोल्ड मेडल के आधार पर तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च वुड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसके लेखक है। आपको क्या याद रखना? आपको केवल याद रखना है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, बस आपको ये टाइटल याद रखना है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लिखा है, जो कि वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फरवरी 2024 को साधु मेहर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो साधु मेहर फ्रेंड्स एक अभिनेता थे, जिनका फरवरी 2024 में भी हाल ही में निधन हो गया। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति का आयोजन किस जगह पर मार्च 2024 में किया गया है? तो जो जैसलमेर का पोखरण है ना फ्रेंड्स, यहीं पर अभी हाल ही में भारत शक्ति, जो कि तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किया गया है पोखरण जैसलमेर के अंदर। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो नायब सिंह सैनी, याद रखिएगा, नायब सिंह सैनी जो है ना हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं।
अगला प्रश्न है, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने का कानून पारित किया है, तो वो है फ्रेंड्स फ्रांस। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स तामस सुल्योक। कौन बना है, तामस सुल्योक जो है ना, ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए। बात आई है हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ की मुद्रा फोरिंट है, जबकि नए राष्ट्रपति हैं तमस सुल्योक, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है और नई उम्र सीमा क्या निर्धारित किया है, तो फ्रेंड्स नई उम्र सीमा निर्धारित किया है 85 वर्ष, जबकि यह सीमा पहले कितनी थी, 80 वर्ष थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है केरल ने, और उस पोर्टल का क्या नाम है, तो सी स्पेस उस पोर्टल का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के नीचे किया है, तो ये फ्रेंड्स किया है हुगली नदी के अंदर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा के उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हुगली नदी के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो शेफाली वर्मा। याद रखिएगा, शेफाली वर्मा ने फ्रेंड्स सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत किया है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा बन गया है, तो फ्रेंड्स जो अरुणाचल प्रदेश का बीचोम जिला है ना, ये 27वां जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी PCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो फ्रेंड्स PCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात आई है देवेंद्र झाझरिया की, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देवेंद्र जो झाझरिया है ना, ये भारतीय पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और ये राजस्थान से निवास करने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उस सुरंग का नाम है सेला सुरंग। ठीक है ना, क्या नाम है फ्रेंड्स, सेला सुरंग है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की मैं बात करूं तो यह समुद्र तल की लगभग 1300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा किया गया है। इसमें कुल 825 करोड़ रुपये की लागत आई है, जबकि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने मिला है, तो ऑस्कर अवार्ड 2024 की मैं बात करूं तो इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को। किसको दिया गया है, किलियन मर्फी को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है, तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीत लिया है क्रिस्टीना पिज़कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। वहीं आपसे मिस यूनिवर्स की बात करें कि मिस यूनिवर्स कौन बनी अभी हाल ही में, तो फ्रेंड्स वो बन गई हैं स्टेनिस पलासेविस, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कमेंट करके बताइए कि स्टेनिस पलासेविस रहने वाली कहाँ के हैं, वो फ्रेंड्स है निकारागुआ की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 17वीं मिस वर्ल्ड विजेता कौन रही हैं, तो कैरोलिना बिलोवास्का, ये जो पोलैंड की रही हैं कैरोलिना बिलोवास्का, ये फ्रेंड्स 17वीं मिस वर्ल्ड रही हैं। जबकि 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 कौन बन गई हैं, तो क्रिस्टीना पिज़कोवा बन गई हैं। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, तो फ्रेंड्स याद रखना है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ना, ये पटना के अंदर खोला गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS अधिकारी को बनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया अनुराग अग्रवाल को। याद रखिएगा, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका जिसका नाम है फेरी को PM नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, और इसको किस कंपनी ने विकसित किया है, तो फ्रेंड्स इसको विकसित किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, इसको कहाँ तैनात किया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको तैनात किया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए या कह सकते हैं 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। कौन बना है, आसिफ अली जरदारी। लगे हाथ पाकिस्तान से एक और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे थे हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बना है, तो अब तक के पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बना था, जबकि मरियम नवाज ऐसी बन गई है महिला जिन्होंने पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, यानी पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लगातार तीसरी बार जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि जय शाह जो हैं अब और वर्तमान में किस पद पर हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है।
अगला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंपाई सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बना है? तो मोहन यादव बीजेपी पार्टी के हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो विष्णुदेव सहाय बने हैं जो कि बीजेपी से हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बना है? तो भजन लाल शर्मा बने हैं, बीजेपी के हैं। जबकि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं लाल दुहोमा जो कि जेडपीएम पार्टी से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट आवंटित किया गया है अंतरिम बजट के अंदर 2024 में, ये भी आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है बजट वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम यानी सर्वत्र जिसका नाम है को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम यानी सर्वत्र को लॉन्च किया है DRDO ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। डिफेंस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट के ऊपर बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है DRDO का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, फरवरी 2024 में भारत के 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और अब वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। इसके पहले कितनी थी? 75 थी। वो कौन कौन से हैं? तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, अघनासिनी एस्चुरी कर्नाटक का ये भी है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक, जबकि कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का और लांगउड सोला रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु का। तो ये 5 को भारत का रामसर स्थल अभी हाल ही में घोषित किया गया है। और कुल कितनी संख्या हो गई है? तो कुल 80 हो गई। आगे है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इस बार की थीम रही है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ठीक है ना, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इस बार की थीम रही है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना पोड्याला लक्ष्मी प्रिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध तेलंगाना से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जिनको अभी हाल ही में ICC के द्वारा फ्रेंड्स क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया है? तो फ्रेंड्स दीप्ति शर्मा को दिया, जो कि उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं। जनवरी 2024 में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कंपाला युगांडा के अंदर किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पुगलिया इटली के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत के 75वें वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में हमारा संविधान और हमारा सम्मान नामक अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जाय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो फ्रेंड्स आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट एक ऐसी अभिनेत्री हैं, ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको पहली बार सऊदी अरब के जाय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 21 जनवरी 1972 को, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, ये टॉपिक काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, डिटेल वाइज मैंने कवर किया, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।